हम जो है ना अब ये खुलकर खेलने की कोशिश कर रही है और इसने हर तरह से अब से ट्राई करना शुरू कर दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने जो वो उसामा को और नूर को दूर करना है। पहले नूर को इरम के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं था, लेकिन अब इसे भी शक होना शुरू हो चुका है कि आखिरकार इसे इतनी जेलसी किस वजह से करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इससे मसला क्या है। तो अब क्या होगा, क्या कोई बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है? क्या इरम जो है वो खुलकर उसामा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, उसामा को कहती है कि मैं मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे साथ, तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा उसामा का? क्या उसामा जो होगा इसे इरम की बातों में आ जाएगा? अब इरम जो है ना इसे परेशान खड़ी होती है, सोचों में गुम होती है और ये जानबूझकर भी ऐसा ही करती है। और जब इसे देखती है उसामा को तो थोड़ी सी टेंशन में भी आ जाती है। उसामा इसके पास आता है, इससे पूछना शुरू कर देता है, इससे कहता है कि इरम क्या हुआ, आप इतनी उदास इतनी परेशान किस वजह से लग रही हैं। तो ये बातें जब इरम सुनती है तो उसामा को फौरन मुस्कुराकर जवाब देती है, इसे कहती है कि आज फुआद भाई होते तो कितना मज़ा आता, फीलिंग ही कुछ और होती और हम उसके साथ किसी किस्म की कोई भी परेशानी शेयर करते थे तो हमारा साथ देता था और हमारी परेशानियों को दूर करता था। अब तो कोई भी नहीं है हमारे साथ जो हमारी परेशानियों को जो वो ख़त्म कर सके। तो ये बातें जब उसामा सुनेगा, अब उसामा तो कुछ और समझता है, उसामा तो इरम को अपनी बहन समझता है। उसामा जो है इरम को फ़ौरन जवाब देगा और बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म का कोई भी मसला होता है, किसी किस्म की कोई भी परेशानी होती है तो आपने मुझे बताना है, मैं आपका भाई हूँ। फुआद तो नहीं बन सकता लेकिन वो फुआद की तरह आपका साथ ज़रूर दे सकता हूँ। तो ये जो बात होगी ना भाई वाली, ये इरम को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इरम फिर भी जो वो इसे अपने कंट्रोल में एक दफ़ा ज़रूर करने की कोशिश करेगी कि एक दफ़ा मेरी मुट्ठी में आ जाए, एक दफ़ा मेरे कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जो नूर होती है ना, नूर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर जब भी इरम आती है उसामा के पास तो नूर से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि नूर और उसामा एक दूसरे के साथ सेट होना शुरू हो चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से नूर अब चाहती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी बंदा जो वो ना आए। अब नूर लान के अंदर जाती है तो उसामा जो होता है इसके पास जाता है और नूर उसामा के साथ बात करना शुरू कर देता है। नूर जो होती है ना से उसामा को कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा हैं, आपके ऊपर जो वो घरेलू परेशानी और भी ज़्यादा है। तो ये बातें जब उसामा सुनता है तो नूर का हाथ पकड़ता है और इससे फ़ौरन जवाब देता तो कहता है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम अहम हो और कोई भी अहम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तुम हो और जब तुम खुश होगी तो मुझे फिर किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी और मैं भी अपने हाल पे खुश रहूँगा। ये बातें नूर सुनेगी तो इससे उसामा को जवाब देगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कम से कम अपने घर वालों के लिए हिसाब तो देखो, अपने घर वालों को टाइम दो, उनके साथ ठीक रहो। तो उसामा जो होगा ये नूर को कहेगा कि जी बिल्कुल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश भी करूँगा कि मैं उनके साथ ठीक रहूँ। अब नूर जितनी भी फवाद की तस्वीरें होती हैं ना इसे ऐसा ऐसा मिटाना शुरू कर चुकी है। इसने अपने घर के अंदर फवाद की हर एक जगह पर हर पॉइंट पे फवाद की तस्वीरें लगाई थी, लेकिन ऐसे सब उनको ख़त्म करना शुरू कर चुकी है क्योंकि नूर के दिल से फवाद उतरना शुरू हो चुका है, उसामा आना शुरू हो चुका है। और जब उसामा के साथ इससे बेनता मोहब्बत होगी तो फिर हो सकता है कि उसामा जब वो इससे दूर जाने की कोशिश करे। अब जो नूर की माँ होगी ना ये नूर के साथ आकर बात तो करेगी, नूर को बोलेगी कि देखें कि जो कुछ भी इरम कर रही है तो प्लीज़ आप उसकी बातों को जो वो दिल पे मत लेना, तो को सीरियस मत लेना, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बातें कह देती है, फवाद की वजह से परेशान रहती है या ज़ुबान में कोई भी बात आती तो बोल देती है। तो जब से बातें नूर सुनेगी तो उसे अपनी माँ को या अपने घर वालों को जवाब देगी और कहेगी कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ, मुझे उससे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं या किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही मैं उसकी बात को इतनी ज़्यादा सीरियस लेती हूँ। जिस वक्त ये सारे के सारे घर में मौजूद होते हैं, साथ मेरा भी मौजूद होती है, तो नूर जो होती है ये उठकर आ जाती नाराज़ होकर किसी बात पे, तो उसामा इसके पीछे आता है, आकर जो बात करने की कोशिश करता है। फवाद के मामले में कोई बात ऐसी हो सकती है, इरम पास कर सकती है, तो जब उसामा इसके पास आता है तो नूर जो होती है उसामा को जवाब देती है और कहती है कि मैं वहाँ से भी उठकर आई हूँ तो आप फिर यहाँ पर मेरे पीछे आ चुके हैं, आखिरकार आप चाहते क्या है? मैं जब अकेला होना चाहती हूँ तो प्लीज़ आप लोग
मुझे फिर अकेला छोड़ दें, आप लोग मुझे जो वो तन्हा रहने दें। तो उसामा जो है समझाने की कोशिश करेगा और इरम की बदतमीज़ी से या इरम के रवैये से नूर से माफ़ी भी मांगेगा, इससे बोलेगा कि मुझे इस मामले पे पता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ इरम से। इरम की जगह से आप प्लीज़ से वो मुझे माफ़ कर दें। अब इनका माहौल सेट होना शुरू हो चुका है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन ऐसा-ऐसा मामलात जो होंगे इससे ख़राब होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जो इरम होती है ये ज़्यादातर जो वक़्त होता है इसे जो उसामा के साथ स्पेंड करती है। अभी उसामा को या इरम को मौका मिलता है तो इसे उसामा के साथ बात करती है, इसे कहती कि आप मुझे जो वो बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएँ, और इस बात का तो पता है कि इरम को कि भई मैं उसामा के साथ जब से बात करूँगी तो आगे से जो उसामा होगा ये मुझसे कभी भी इनकार नहीं करेगा। अब ये किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर जब वो बातें करना शुरू कर देते हैं, साथ में जो नूर भी हो सकती है, तो उसामा के साथ इरम बातें करती है, इससे कहती हैं कि इंसान को सब कुछ बुरा तो लगता होगा, इंसान से सब कुछ बर्दाश्त तो नहीं होता होगा कि जब मजबूरी में किसी के साथ शादी करनी पड़े, उसके साथ किसी किस्म की कोई जो वो फीलिंग ना हो, किसी किस्म की कोई मोहब्बत ना हो, तो ये बर्दाश्त तो नहीं होता। जे उसामा के साथ ऐसे खुलकर बात करी तो उसामा जो है इसकी बात समझना शुरू कर देगा और इरम को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हैं और हम दोनों के बीच में अब सब कुछ बेहतर चल रहा है और ऐसा-ऐसा मोहब्बत भी होना शुरू हो जाएगी। तो इरम को ये बात तो बुरी लगेगी, लेकिन अब इसे हर सूरत में दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी जो मुलाकात है ना, इससे अलिशबा के साथ चल पड़ी है और अलिशबा के साथ जब इसकी मुलाकात चल रही है तो लाज़मी तौर पर अलिशबा भी तो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। वो भी कभी भी नहीं चाहती कि इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई खुशियाँ आएँ, जैसे इस घर में किसी किस्म की कोई रौनकें बहाल हों। वो उसामा की ज़िंदगी को और नूर को, इन दोनों को बर्बाद करना चाहती है, तो ये इरम को यूज़ कर सकती है, इरम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जब ऐसा का माहौल क्रिएट होगा तो इसे इरम को बोलेगी कि भाई आपके पास अभी भी वक्त है कि आप जब खुलकर बात करें। अगर नूर जब उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया, अब वो हर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, तो आप किसी भी तरीके से बात करें, समझाने की कोशिश करें अपने वालिद को कि भाई नूर को इस घर से निकलवाए। एक दफ़ा तमाशा ज़रूर खड़ा होना है, इरम और जो नूर है इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होने हैं और उसामा और नूर से जब नूर के बीच में मामलात बिगड़ जाएंगे और किसी हद तक इससे दोनों एक दूसरे से दूर होना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन कभी भी इरम इस मकसद में कामयाब नहीं होगी, कभी भी इरम को इस मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी, एंड इसका पछतावा ही होगा, लेकिन ये कोशिशें तो कर सकती है। अब हो सकता है कि इरम आकर बात करे, इसे समझाने की कोशिश करे, नूर को, नूर के साथ खुलकर बात करे कि भाई अब मजबूरी की वजह से जो वो शादी हो गई, तो बेहतर यही होगा कि आप जब वो दूर हो जाए। तो अगर इस तरह की कोई बात करती है तो आगे से जो उसामा होगा इनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। अगर नूर उसामा को जाकर सब कुछ बताती है तो क्या उसामा जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। लाजमी आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।